Hello everyone, in this video lecture we will discuss the IUPAC name of unsaturated hydrocarbon from chapter carbon its compound. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के IUPAC नेम हम लोग पढ़ते हैं। एल्कीन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और इसमें जो प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग एल्कीन के नोमेनक्लेचर करते हैं। एल्कीन के IUPAC नेम लिखते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड एल्कीन का हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड C H H H एंड H। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे कि क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मींस कार्बन को 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर दो इसको 1 2, कार्बन 2 है। अगर कार्बन जब 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 8। और जिसमें डबल बॉन्ड किस में आता है? डबल बॉन्ड आता है एल्कीन में, और एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो होता है ईन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दूसरा एल्कीन का हाइड्रोकार्बन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ले लिया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4। इसकी देखते हैं 1 2 3, तब एक हाइड्रोजन लगेगा। इसकी वैलेंसी 1 है, 2 3 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। इसका IUPAC नेम लिखना है स्टूडेंट। इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना। कार्बन को आप नंबर कैसे देंगे? तो लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे जो कार्बन है उसी से डबल बॉन्ड अटैच है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब कार्बन की जो पोजीशन है इसको फर्स्ट आप लिख सकते हैं। देखो 1 2 3। क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड से क्यों स्टार्ट हुआ, राइट साइड से क्यों नहीं आपने नंबरिंग किया? तो आप ऐसा देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आता है। अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करते मींस 1 एंड 2, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता। जिस साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आएगी उधर से आप नंबरिंग करेंगे। तो इस साइड से काउंट कर, इस साइड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट आती है, इसलिए हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रो। फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मतलब ईन बोलते हैं। एल्कीन का है ईन, तो प्रो 1 ईन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अच्छा, 1 पोजीशन को दिखाते नहीं है, 1 पोजीशन आप लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्रोपीन, मिलाकर के आप लिख सकते हैं इसको प्रोपीन। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड के जो हाइड्रोकार्बन है उनका IUPAC नेम आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। वैलेंसी कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी चेक करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपके पास एक डबल बॉन्ड वाला मींस एल्कीन हाइड्रोकार्बन लिखा गया है। इसका हमको IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम में सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना, और नंबर आप हमेशा कार्बन को ही देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि नंबरिंग करें तो किस साइड से करें, लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें? तो आप देखो कि लेफ्ट साइड से करने पर फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड से करने पर फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रही है। फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे भी आ रही है, और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन के साथ इधर से भी आ रही है। तो जब ऐसा केस आए तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अच्छा स्टूडेंट 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं
नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। उसके बाद आप चेक करें 1 के साथ डबल बॉन्ड है और 3 के साथ, इधर से आपने नंबरिंग किया है 1 के साथ एंड 3 के साथ डबल बॉन्ड है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 3 और डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ रहा है। जब भी 2 टाइम्स आएगा उसके लिए हम लोग डाई लगाएंगे। 2 टाइम्स क्या चीज आ रही है, ईन आ रही है, तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाई ईन। ये रहा डबल बॉन्ड मींस एल्कीन का नोमेनक्लेचर। एक कंपाउंड और ले लेते हैं इसी में डबल बॉन्ड में, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। 4 इसकी हो गई, इसकी 3 है, 1 यहाँ पे लगा दिया, इसकी भी 3 है, 1 यहाँ पे लग गया, इसकी भी 3 है। हाइड्रोजन ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया है इसलिए हम लोग इसको एल्कीन बोल रहे हैं। एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आप देखो, आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये गया। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो आप देखो कि 1 फर्स्ट कार्बन को 1 1 2, सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर। जब हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आता है, तो आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है 7। जब 7 कार्बन आता है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट। ये हो गया हेप्ट। अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ आ रहा है, डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन के साथ आ रहा है, डबल बॉन्ड फिफ्थ कार्बन के साथ आ रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 3 5, इन सब पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। 1 3 5 ये पोजीशन बताता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। 1 3 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्राई 3 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि देख लो आप पोजीशन 1 3 5 3 है, 1 2 और 3, ये 3 टाइम्स आ रहा है, उसके लिए हम लोग ट्राई लिखते हैं। अगर 2 टाइम्स आएगा डाई, 3 टाइम्स आएगा ट्राई, 4 टाइम्स अगर आता तो टेट्रा लिखते हैं। तो ये 3 टाइम्स आया है इसलिए हम लोग इसको ट्राई बोलेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो होगा 7 कार्बन हेड 1 3 5 पोजीशन पे ईन है, 3 टाइम्स आया है ईन, इसीलिए हम लोगों ने ट्राई लगाया है, हेड 1 3 5 ट्राई ईन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नेम अल्काइन का आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ कंपाउंड देते हैं, हम लोग उनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड हम लोगों ने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी 3 है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की भी वैलेंसी 3 है, अभी एक हाइड्रोजन और लगेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसको 4 कंप्लीट करना है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखो कि 2 कार्बन है यहाँ पे 1 2, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है, अल्काइन में, और अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, YNE, आइन। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही स्टूडेंट हम लोग दूसरा एल्काइन का कंपाउंड लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 ही है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। अब स्टूडेंट देखो हम लोग नंबरिंग किस साइड से करें, कार्बन को नंबर देना है तो आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे या राइट साइड से, ये चेक करने के लिए आप देखो, अगर आप राइट साइड से करते हो तो 1 2 सेकेंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो लेफ्ट साइड से तो 1
साथ ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 कार्बन आया है तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रो। फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है 1, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं YNE, आइन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रो आइन, प्रोपाइन। स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपीन, ब्यूटेन, प्रोपाइन, हेक्स 2ene, पेंट 1,3, डाइईन एंड हेप्टेन। देखो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रक्चर गिवन होता था, हम लोग उसका आईपीएससी नेम लिखते थे। इस क्वेश्चन में क्या है कि आईपीएससी नेम गिवन है, हमको इनके स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। तो पहला कंपाउंड हम लोग को बनाना है प्रोपीन। तो देखो स्टूडेंट, प्रोप किस में आता है, प्रोप मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 कार्बन आप लगा देंगे ऐसे 1 2 एंड 3, प्रोप हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ईन आया है। ईन किस में आता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब ईन किस पोजीशन पे है, मतलब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ये चीज तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, जब डबल बॉन्ड की पोजीशन मतलब ईन की कोई पोजीशन ना दी गई हो तो हम लोग उसको फर्स्ट कार्बन के साथ ही मानेंगे कि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन ये मान लेते हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये 3 कार्बन है प्रो और डबल बॉन्ड आया है ईन, फर्स्ट के साथ आया है, इसलिए इसकी पोजीशन नहीं दी गई है। ये प्रोपीन हो गया। बस वैलेंसी आपको कंप्लीट कर लेनी है। कार्बन यहाँ पे देखो, कार्बन 1 2, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और अटैच कर देते हैं, ये अटैच कर दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी आप चेक कर लो 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। इस कार्बन की वैलेंसी 1 है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। इस तरीके से जो बन गया आपका ये है प्रोपीन, ठीक है। ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्यूटेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटेन। ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 कार्बन आपने बना लिया, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एन आया है, एन एल्केन में आता है, एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है एन, और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही रखना है। बस अब उनको क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेना है। तो कार्बन की वैलेंसी 1 है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर देंगे, 1 2 3, देखो 4 हो गई वैलेंसी। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर देना है, 4 हो गई। इसके साथ भी 2 लग जाएगा, और इसकी 1 है, 1 बॉन्ड फॉर्म किया है, और इसका 3 बॉन्ड और बना देंगे, इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये हो गया ब्यूटेन। ऐसे ही प्रोपाइन है, अगला है आपका प्रोपाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखिएगा। प्रोपाइन में देखो, प्रो मतलब कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन है। आइन किस में आता है, अल्काइन में आता है, अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, YNE आइन की पोजीशन नहीं दी गई है, तो हम लोग इसको फर्स्ट कार्बन के साथ मानेंगे, 1 2, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया फर्स्ट कार्बन के साथ। ये प्रोप हो गया और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ये प्रोपाइन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हो गया, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट है। इसकी देखते हैं 1 है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर देते हैं। तो ये बन गया आपका
प्रोपाइन। बस 3 और हाइड्रोकार्बन है, उनका भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। हेक्स टू इन, ये है हेक्स टू इन। हेक्स मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्स में कार्बन 6 होता है, कार्बन 6 हो गया। अब ये देखो इन डबल बॉन्ड है, इन मींस डबल बॉन्ड, एल्कीन का है ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, और सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका हेक्स टू इन। 6 कार्बन हेक्स, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग गया, इन हो गया, हेक्स टू इन। अब बस इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। 1 2 3 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी ऐसे 4, आप चेक कर लेंगे, सबकी वैलेंसी 4 होगी। इसकी 1 है, 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका नाम हो गया हेक्स टू इन। नेक्स्ट जो आईपीएसी नेम है वो है पेंट 1,3 डाई इन। पेंट 1,3 डाई इन, इसका हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पेंट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 कार्बन आप बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से 5 कार्बन बन गया। अब देखो इन आया है, इन मीन्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे आया है, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के साथ, मतलब 2 बार आया, इसलिए हमने डाई लगाया है। तो डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट कार्बन ये हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड आया है, सेकेंड एंड थर्ड के साथ डबल बॉन्ड आया है। तो इस तरीके से ये जो है ये हो गया पेंट 1,3 डाई इन। अब बस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन लगा करके। 1 2 3 4, इसकी देखते हैं 1 2 3 एंड 4, इसकी भी इस तरीके से 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इसकी भी ऐसे हम लोग कर लेंगे 4। तो ये हो गया पेंट 1,3 डाई इन। एंड लास्ट आईपीएसी नेम जो गिवन है वो है हेप्टेन। इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हेप्टेन, हेप्ट मींस नंबर ऑफ कार्बन 7, तो आपने 7 कार्बन बना लिया इस टाइप से, 4 5 6 एंड 7। एन आया है, एन किस में आता है, एल्केन में आता है, एल्केन एन आया है। एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं ऑलरेडी। अब बस हम लोग को क्या करना है, इन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे करके, इस तरीके से सारे कार्बन की वैलेंसी आप लोग चेक कर लीजिएगा, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये भी एक कंपाउंड हो गया जिसका आईपीएसी नेम हेप्टेन गिवन था, स्ट्रक्चर ड्रा करना था, यहाँ पे हमने बोर्ड पे स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। तो आज हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्कीन एंड एल्काइन के आईपीएसी नेम पढ़े, और कुछ आईपीएसी नेम गिवन थे उनका हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स पढ़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों मिक्स रहेंगे, तो उनका आईपीएसी नेम क्या होगा, और आईपीएसी नेम गिवन होगा दोनों के मिक्स का, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रा करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।